भाई एस राजामौली और प्रभास का नाम सुनते ही सबसे पहले बाहुबली याद आती है। इस जोड़ी ने वो करके दिखाया जो शायद इंडियन सिनेमा में कोई भी नहीं कर पाया। बाहुबली ने प्रभास को एक पैन इंडिया स्टार बना दिया और राजामौली को एक इंटरनेशनल लेवल का डायरेक्टर। लेकिन अब मामला थोड़ा सा अलग हो गया है। राजामौली की अगली फिल्म SSMB 29 है जो उनकी सबसे बड़ी फिल्म मानी जा रही है, लेकिन उसमें प्रभास कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। सवाल ये मेरे दिमाग में आया कि क्यों भैया अपनी लाइफ की सबसे बड़ी फिल्म बना रहे हैं, इस फिल्म में प्रभास को कास्ट करने की बजाय आपने अपने सपने का हिस्सा महेश बाबू को बनाया, प्रभास को क्यों नहीं? चलो सारी बातें तुम्हें डिटेल में समझाती हूँ, लेकिन उससे पहले मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, फॉलोअर्स हैं, उनके लिए मैंने शॉप नाउ पर कुछ वॉलेट डाले हैं। जाओ जाकर चेकआउट कर लो और फटाफट से खरीद देना, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं, मुद्दे की बात करते हैं। तो भाई सबसे पहले ये जान लो कि राजामौली की नेक्स्ट फिल्म SSMB 29 प्रियंका चोपड़ा इसके लिए हैदराबाद पहुंच चुकी है और जल्द इसकी शूटिंग भी शुरू होने वाली है। 2027 में तुम्हें ये देखने को मिल जाएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें पृथ्वीराज सुकुमारन को भी कास्ट करने की बातचीत हो रही है और अगर ये कंफर्म हो जाता है तो पृथ्वीराज का रोल बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा। एक बड़ी चीज ये है कि महेश बाबू इस फिल्म में है और ये इंडियन हिस्ट्री, इंडियन सिनेमा की सबसे बड़ी मूवी होगी। इसकी स्केल, इसकी कहानी और सबसे बड़ी बात राजामौली और महेश बाबू का पहली बार साथ काम करना। पता है राजामौली और महेश बाबू लगभग 15 साल से इस कोलैबोरेशन का वेट कर रहे थे, जो कि अब जाकर सक्सेसफुल हो रहा है। पर ऐसे फैन तुम्हें नहीं लगता कि भाई राजामौली साहब को यहाँ पर प्रभास को कास्ट करना चाहिए था? देखो यार, बात ऐसी है कि प्रभास का करियर बाहुबली के बाद वैसा नहीं चला, उस तरीके से नहीं चला जैसा राजामौली साहब ने सोचा था। प्रभास की पैन इंडिया फिल्म साहो, इसने बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास अच्छा कलेक्शन नहीं किया। कहानी और डायरेक्शन के मामले में भी ये बहुत पीछे रह गई। इस मूवी को ट्रोलिंग झेलनी पड़ी। इसके बाद राधे श्याम में प्रभास ने रोमांटिक कैरेक्टर करके कुछ नया करने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पर सबका सत्यानाश हो गया और फिर अपने पैर पर उन्होंने खुद ही कुल्हाड़ी मार ली आदि पुरुष करके। VFX खराब थे ही और जो डायलॉग से मजाक बनाया वो अलग, मतलब उसकी तो कोई बात ही ना करे। उसके बाद से तो प्रभास की सारी इमेज ही खराब हो गई। फिर सालार आई, फिल्म से बहुत उम्मीद थी लेकिन उस टाइप का कलेक्शन नहीं कर पाई जो उम्मीद की गई थी। अब तुम बोलोगे कि सुहानी यार लास्ट ईयर ही तो कल्कि के थ्रू इतना बड़ा धमाका किया, लेकिन यार मूवी हिट थी, मैं मान रही हूँ, लेकिन वहां पर फर्स्ट हाफ में प्रभास को कितना ट्रोल किया गया है ये तुम और मैं अच्छे से जानते हैं। सारी लाइमलाइट अमिताभ बच्चन और दीपिका पादुकोण लूट कर ले गए। इन फ्लॉप फिल्मों की वजह से प्रभास की पैन इंडिया वाली जो स्टार की इमेज थी ना, वो बहुत कमजोर हो गई। यही वजह है कि राजामौली ने SSMB 29 के लिए प्रभास को साइड लाइन कर दिया। ऐसे में राजामौली के लिए प्रभास के साथ मूवी बनाना बहुत रिस्की था। उन्होंने महेश बाबू को चुना क्योंकि महेश बाबू के पास न सिर्फ स्टारडम है बल्कि वो एक ऐसा चेहरा है जो ऑडियंस को थिएटर में खींचकर ला सकता है। महेश बाबू की ज्यादातर फिल्में बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म करती हैं। महेश बाबू सिर्फ साउथ के ही नहीं बल्कि पूरे देश के फेवरेट स्टार्स में से एक है। उनकी एक क्लीन इमेज है और शानदार पर्सनैलिटी है। पैन इंडिया फिल्मों के लिए वो बिल्कुल परफेक्ट बैठते हैं। आदि पुरुष और राधे श्याम जैसी फिल्मों के बाद प्रभास की इमेज को बहुत नुकसान पहुंचा है। इस टाइम पर राजामौली को एक ऐसा एक्टर चाहिए था जो लोगों को फेमिलियर लगे, लोगों को अपने जैसा लगे, और महेश बाबू इस रोल में एकदम परफेक्ट बैठते हैं। अब सोचिए राजामौली का विजन और महेश बाबू का स्टार्टअप, ये कॉम्बिनेशन कितना धांसू बनेगा। लोग इस फिल्म का इंतजार कर रहे हैं और यहाँ तक कि रश्मिका मंदाना जो आजकल हर दूसरी मूवी में नजर आ जाती है, उनको छोड़कर राजामौली साहब ने प्रियंका को कास्ट किया इस फिल्म में। उसके पीछे का रीजन ये है कि प्रियंका चोपड़ा की एक ग्लोबल अपील है और राजामौली साहब इस फिल्म को सिर्फ इंडिया के लेवल तक नहीं रखना चाहते हैं, वो इसे ग्लोबल लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं। इसकी कहानी और इसका स्केल बहुत बड़ा होने वाला है। SSMB 29 इंडियन सिनेमा की अब तक की सबसे महंगी फिल्मों में से एक है। 1000 करोड़ का बजट है भाई इसका। कब से इसके प्रोडक्शन पर काम चल रहा है दुबई में, और एक ग्लोबल एडवेंचर तुम्हें यहाँ पर ये फिल्म देगी। फिल्म की शूटिंग दुनिया के अलग अलग लोकेशंस पर होगी, तो तुम राजामौली साहब के विजन पर तो शक नहीं कर सकते हो। खास बात यह भी है कि इसमें इंडियन माइथोलॉजी के एलिमेंट्स होंगे, लेकिन इसे एक मॉडर्न और ग्लोबल स्टोरी के जैसे दिखाया जाएगा। इंडियाना जोन्स स्टाइल एडवेंचर फिल्म इसे बताया जा रहा है। और इस मूवी का म्यूजिक भी कोई आम इंसान नहीं दे रहा है भैया, ऑस्कर जीता है। MM साहब इस मूवी का म्यूजिक देने वाले हैं, जिनका बैकग्राउंड स्कोर एक अलग ही लेवल पर होता है। तो हम इस बात से अंदाजा लगा सकते हो कि ये कितनी बड़ी फिल्म होगी। भाई राजामौली की ये फिल्म सिर्फ एक मूवी नहीं है बल्कि एक इवेंट होगी। हर कोई इस फिल्म का इंतजार कर रहा है।
चाहे वो महेश बाबू के फैंस हो, प्रियंका चोपड़ा के फॉलोअर्स हो या फिर राजामौली की फिल्मों के दीवाने। इस फिल्म की शूटिंग जल्दी शुरू होने वाली है और अगले 2 सालों में तुम्हें थिएटर्स में देखने को मिल जाएगी। सोचिए जब ये फिल्म रिलीज होगी तो कैसा माहौल होगा। बस लास्ट में मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जो प्रभास की आर्मी है, जो प्रभास के फैंस है, क्या वो राजामौली साहब के डिसीजन से थोड़ा नाराज है क्या? कमेंट करके जरूर बता देना। मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। तब तक तुम चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर कर लेना।